साहबलाल सरोज उर्फ पासीनाथ सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ की धरती से जो हमारे गोपालपुर विधानसभा में पड़ता है पलिया गांव, पासी समाज के दलित समाज के साथ रवना पार की पुलिस बहुत घिनौना काम करती है मेरे साथियों। आज वही बिरहा मैं गा रहा हूं, लेकिन यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर भाई। अभी मेरा सर कटा नहीं है, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं। घटना के जब हमारे दलित समाज के लोग, पासी समाज के जब जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मुंबई से लेकर के शाम गुवाहाटी सिलचर तक लोग आते हैं और ये घटना देखने के बाद, सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज दलित समाज और पासी समाज के लोगों की ये आवाज है क्या? अरे उठो बहादुर, अरे उठो बहादुर पासी बन सके, अरे उठो बहादुर पासी बन सके, पलिया में अब जाना है। अरे उठो बहादुर पासी बन सके, अरे पलिया में अब जाना है। हर दलित के सम्मान के खातिर, हर दलित के सम्मान के खातिर गर्दन आज कटाना है। यही जैसे कहानी का शुरुआत हो रामनाथ भाई कैसे? जिला आजमगढ़ रौना पार की कहानी है, सुन के घटना को नैनों से आता पानी है। मुन्ना पासी का पलिया गांव में ही डेरा है, पूरे परिवार साथ कर रहे बसेरा है। आया चुनाव जब प्रधानी की समैया पे, जीते प्रधानी देखो सबके वो समैया में। दुश्मनी कोई नहीं, चुनाव का माहौल रहा, पासी समाज का कैसे ये प्रधान हुआ। अब यही से कहानी की शुरुआत हो गई। मुन्ना पासवान प्रधान जी के पिताजी का नाम बतलाया गया मेरे साथियों, श्यामलाल, और उनके बड़े पिता का नाम बताया गया मेरे साथियों, श्यामदेव उर्फ बख्शी, वो भी सरकारी सर्विस करते थे मेरे साथियों। उनके छोटे चाचा का नाम बतलाया गया मेरे साथियों, राजपाट पासी। और धीरे 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 मेरे साथियों प्रधानी का चुनाव आया है, धीरे धीरे चुनाव हुआ मेरे साथियों। मुन्ना पासवान जी जब चुनाव को जीतते हैं, कोई दुश्मनी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथियों 29 जून
कोई एक कहानी की शुरुआत होती है मेरे साथियों। पलिया गांव से कुछ लोग जाते हैं वहां बंगाली के लड़के के पास। उस लड़के का नाम बताया गया लिट्टन विश्वास बताया गया मेरे साथियों। वो लड़की का नाम बताया गया कविता। वो लड़का बंगाली का छेड़छाड़ कर रहा था मेरे साथियों, और उसके लड़के और प्रधान के भतीजे संतोष जाकर के पूछते हैं भैया ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने में बंगाली के लड़का संतोष पासी यानी प्रधान के भतीजा को चाकू मार दिया मेरे साथियों। और जब चाकू मार दिया उतने में भगदड़ मचे लगल। जब भगदड़ मचे लगल तो बंगाली डॉक्टर खुद आकर के एक दूसरे लड़के को एक डंडा मार दिए सर पे और मार दिए। प्रधान जी भी आते हैं। उसके बाद बंगाली 100 नंबर को फोन कर दिए। और जब 100 नंबर के फोन कैलन ये भाई साहब, और जब 100 नंबर के फोन कैलन तो यहाँ एक लाइन गीत लग गई। कौन गीत बा? कौड़ो मेहरारू को मरल हेरा गल मेला में दुर्गा भैया उजाय के रपर लिखावत बका। कैसे लिखौला? अरे लिखी लिखी दरोगा बाबू हमारी हर पतिया कहाँ है रैलना। प्रशासन के लोग 100 नंबर वाले आए। उतने में कहा भल बंगाली की लड़का चाकू मार दिया। प्रधान को फोन हुआ कि प्रधान जी कहाँ है? कहना भट्ठा भाई आवत है। इतने में प्रधान जी आ गए। आज जब अलन पूछा ताशी शुरू है तो कैसे? अरे पुलिस प्रशासन आइल बाटे देखा तवन छानावा सुनाए बाबूजी। अरे पुलिस प्रशासन आइल बाटे देखा वही छानावा ए बाबूजी। पूछे लागल उ करानावा ए बाबूजी। लड्डन भी सवास के बातवले सब लोग हो। अरे लड़की के छेड़छाड़ मानिला कठोर हो।
समझा बुझा के अपने गांव के लोगों को, भतीजा को घर आने लगे। 200 मीटर आए थे लेकर के, लेकिन तब तक 2 सिपाही बाइक सवार आ गए। आकर के प्रधान को डिस्टर्ब करने लगे। प्रधान जी, आप 100 नंबर गाड़ी में बैठिए, आपको थाने पर चलना है। मुन्ना पासी प्रधान कह रहे थे कि मामला तो मेरे गांव का है, ये मामला बंगाली डॉक्टर का है, लेकिन थाने पर मैं क्यों जाऊं? लेकिन मैं तो प्रधान हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सुलह समझा करके सभी लोगों को, दोनों पक्षों को रखा जाए। लेकिन आपको थाने पर ले जाना है तो बंगाली के लड़के लड्डन विश्वास को ले जाना चाहिए, इसलिए कि छेड़छाड़ भी किया है और मेरे भतीजे को चाकू भी मारा है। लेकिन 2 सिपाही जो आए थे जबरदस्ती कर रहे थे गाड़ी में बैठ जाइए, नहीं बैठे, लेकिन 2-3 चमाचा मुन्ना पासी प्रधान को वो सिपाही मार दिए। जब मार दिए तो नाक से ब्लड आ गया मेरे साथियों। और जब नाक से ब्लड आ गया तो इतने में गांव के लोग, बाजार के लोग पता न के मरलस, उतने में फोन भयल। आज जब फोन भयल तो रौना पार से पुलिस चल दिलस। 5-6 थाना के लोग अलन तो यहाँ एक लाइन गीत लग गई। एक गीत के अपनी जवानी में हमारे बड़का भैया स्वर्गीय बेचन जी गाँव, तो कैसे गाँव? जानी आलम भैया, और माटी खाने गई हम, और वही माटी खाना अल्लाह रे जो बहनवा हलरा तयावे। चारों तरफ आंधी की तरह कि मंगरी बाजार में लोगों ने पुलिस प्रशासन के लोगों पर हमला कर दिया। लेकिन एक खबर नहीं पहुंची कि बंगाली का लड़का प्रधान के भतीजा को चाकू मार दिया। चारों तरफ फोन भल, बिदरिया थाना, रौना पार, महाराजगंज, कंधरापुर, जीयनपुर, चारों तरफ जब पुलिस आवे शुरू कर भाई पलिया गांव में, तो वो समय कवि जी भाव लिखल का लिखल अरे पुलिस वाला कारिया उमड़ा तयावे। आती है 5-6 थाने की आकर के बवाल तो हुआ था मंगरी बाजार में। मामला वो लड़की का था और डॉक्टर बंगाली का था, लेकिन मुन्ना प्रधान के घर आने की क्या जरूरत थी। लेकिन प्रशासन के लोगों ने मुन्ना के घर 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक नंगा नाच करना शुरू करती है मेरे साथियों। साथ में रौना पार के एसओ साहब जिनका नाम बतलाया गया, तारकेश्वर राय, और इतना ही नहीं, सीओ गोपाल स्वरूप वाजपेयी जो हमारे सगड़ी तहसील के यहाँ के रहने वाले हैं,
और हमारे एसडीएम साहब की अगुवाई में ये काम हो रहा था मेरे साथियों। और हमारे आला अधिकारी बता रहे हैं आजमगढ़ की हमको पता नहीं है। जहां 55-66 थाना जा रहा है हमारे आजमगढ़ के अधिकारियों को पता नहीं है। लेकिन कैले का यहाँ गीत का नमूना लगल मास्टर साहब। जियो जियो क्या बात है जियो से। अरे तारे तारे कितने नील गगन के तारे, आप हमारे पासी संगठन के पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं सुनीता देवी के पास। सुनीता पासी के पास लोग पहुंचते हैं, पूछते हैं कि बहन बतलाओ क्या हुआ। वो बतलाती है पुलिस प्रशासन के लोगों ने बहुत अत्याचार किया मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ। आज पूरे पासी समाज के लोग और पूरे पासी समाज के लोग आज सुनीता पासी से बता रहे हैं घबराइए मत, पासी का सम्मान है, दलित का सम्मान है। पूरे पासी समाज के लोग मिलकर के लड़ेंगे। आज हमको लड़ना पड़ेगा, प्रशासन से भिड़ना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने मुन्ना प्रधान के सम्मान में सुनीता पासी से बात बताओ तो घबरा मत, टेंशन मत ला। सुनीता पासी के समझावत हो लोग कि पासी समाज के लोग झुकी है ना। कैसे? अरे ले जो कान से लोहा ले अनुपासी बतावत हो का। अरे जाने बूझ के काहे केहू, अरे जाने बूझ के काहे केहू मौत का दावत दे लोई के जो कान से लोहा ले। पासी समाज तुहरो उठाई आवाज हो, पासी ओ वापस मनावल जाई, वापस मनावल जाई गयल सम्मान हो, ओ वापस मनावल जाई। अरे उत्तर प्रदेश के पासी आइए, अरे लड़ल जाई लड़ाई, अरे ले के जो कान से लोहा ले के जो कान से लोहा ले। अशोक पासी एडवोकेट इलाहाबाद की धरती से हमारे अनूप पासी एडवोकेट प्रतापगढ़ जिला से मेरे साथियों पवन सरोज जिला पंचायत सदस्य प्रतापगढ़ और हमारे बड़े भाई अरविंद पासी जी, अरविंद सरोज ठेकमा की धरती से और सुहलदेव आर्मी रूपेश पासी जी सभी लोग आते हैं। सुनीता पासी को बतला रहे हैं, सुन रहे हैं, बताओ बहन क्या बात है। आंख में आंसू लेके सुनीता देवी रो थी के भैया जहिया 7 दिन पुलिस प्रशासन के लोग नंगा नाच यहाँ कैलन, गांव में केहू एक को ना रहा, लेकिन ये सुनीता पासी अपने सम्मान के लिए इस अपने मकान में अपने घर में अड़ी रही। लेकिन प्रशासन के लोग ये साहब बहुत तहत रहत कैलन, एक को हमारे घर में चीज छोड़ना है ना। आंख में आंसू लेके झरझर झरझर रो थे और अनूप पासी के सामने बात बताओ थे, अपने लोगों से बात बताओ थे मीडिया के सामने। का बतौली यहाँ सारंगा के अंदर बहादुर मार भैया आज सुनीता पासी रो रो के बताओ थे अनूप पासी के सामने, मीडिया वालों के सामने, गांव वालों के सामने का कि भैया
आज हमारे ससुर बक्सी जी बहुत कुछ बनौला, हमारे पति कुछ बहुत कुछ बनौलन, अपने घर में दिखावत थे, सबके बतावत थे कि भैया लोग देख ला हमारे घर में ये चावल है ना, चावल में बालू मट्टी मिला दिया गया, गुड़ है ना, गुड़ में गोबर मिला दिया गया, इतना ना अलमारी, बेड, फ्रिज, बाकस, यहाँ तक कि बिजली वाला बोर्ड, टीवी, ट्रैक्टर और जो हमारा पंचायत बना है वो, और तीनों दयादन का हमारे मकान तोड़ दिया गया। आंख में आंसू लेके रोते। एक बात और बतौली ना, लेकिन सारंगा के अंदर बतौली। क्या बतौली भैया? यह सुनीता जी बतावत है कि हमारे वीरांगना उदा देवी के खानदान कहीं महाराजा बिजलीबासी, सातनबासी, लाखनबासी के खानदान कहीं जा, मदारीबासी जेकर आज 109 किला पूरे उत्तर प्रदेश में है। आज मक्का पासी तो सो अंग्रेजों के साथ लड़ने का काम करते हैं, और आज वो पासी के साथ ऐसा हो रहा है। का रोत है बतावत है पासी समाज, दलित समाज के लोगों के सामने का बतौरी है। कहाँ तो चल गई बाबा के विधानावा, अरे बाबा संविधानावा हो, कहाँ मिली हम के न्याय जी। सबके आंख में आंसू लेके रोते हैं, सबकी जितना लोग बा। आप हमारे सुल्तान सरोज जी, ये डॉक्टर साहब, सभी लोग हैं, सबके आंख से आंसू झरझर चल रहा। एक बात और बतौली का, अरे कैसे का बची है भैया यमला के जाती अरे यमला के जाती हो, अरे कैसा आइला सारा टेलीविजन के माध्यम से ये देखे कि मिलल के अच्छा दिन आई। का ये अच्छा दिन बा भैया बाबू दादा लोग? ए सरकार में न बिटिया सुरक्षित है, न परिवार सुरक्षित बा, न खेती सुरक्षित बा, न बेटी सुरक्षित बा। मानी मोदी जी बतौल हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि बेटी मुआओ बलात्कार कराओ। यही हो रहा है। कहीं तेजाब फेंक दिया जा रहा है सामूहिक बलात्कार करके, तालाब में फेंक दिया जा रहा है, कहीं लड़कियों को रस्सी में बांध करके मार मार को मुआ दिया जा रहा है। यह सुनीता देवी बताओ थे, लेकिन यहाँ एक लाइन और गीत लगा मास्टर साहब। कौन गीत है? आज हमारे पासी संगठन के लोग ललकार के बात बताओ था मुन्ना पासी के सामने। का बतौलन? क्या सितारा गम की गर्दिश में डूबा, पासी बंश बघेला समर बीच ललकारा। आज ये पासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग लड़ाई लड़ेंगे प्रशासन और शासन से। अगर ये मांगी हमारी पूरी नहीं की गई तो हम लोग रवना पार थाने का घेराव करेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि जिलाधिकारी महोदय का आवास भी घेरने का काम करेंगे। हमारे पीड़ित परिवार के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। मेरे पासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आप लोगों को जागना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहब हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे 85 के लिए संविधान बनाए थे। लेकिन यहाँ आज 19 तारीख है, चंद्रशेखर रावण भी आए थे, बोल रहे थे पलिया गांव में कि हमारे दलित परिवार और हमारे सुनीता देवी के साथ न्याय नहीं हुआ। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे आजमगढ़ का घेराव करने के लिए आएगा। कौन आया? कौन आया? शेर आया, शेर आया, चंद्रशेखर रावण शेर आया। यही नारा लग रहा था, और ये भी नारा लग रहा था कि जोगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन के बदौलत गुंडाई मत करो। जिस दिन जनता औकात पर आ जाएगी तो जिस लौट करके फिर जाओगे तो 50 साल के बाद भी वापस नहीं आओगे। लेकिन यहाँ अरे पुलिस प्रशासन के करे, अरे मनमानी पलिया गौआ में कैसे बची है दलितन कनी पानी पलिया गौआ में।
लोग कहला कि हम तो आजाद हो गए, लेकिन हम गायक साहब लाल सरोज बतला रहे हैं कि हम लोग आजाद नहीं, इसलिए कि आजाद तो हमारा देश हुआ था, लेकिन 85 के लोग अभी आजाद नहीं हुए हैं। आज आजाद हुए होते तो प्रशासन के लोग इस तरह का घिनौना काम नहीं करते। अरे तोड़ फोड़ कर दिए पापी, लुटन है खजाना हो, धमकी दे के प्रशासन के धमकावे लोग जनाना हो। और तो आज भागे गौआ के लोग बिल खाई पलिया गौआ में, कैसे बची है अबला के, अरे इज्जत दिया पलिया गौआ में। ए भैया, गांव के गांव लोग भाग गए, परिवार के लोग भाग गए, केहू गांव में रहे ना पौलस। 7 दिन तक कोई आदमी नहीं रहा, सभी लोग भाग गए थे। लेकिन आज सुनीता देवी अपने परिवार को लेकर के अपने घर अपने गांव में अड़ी रही। लेकिन जब ये राष्ट्र भीम आर्मी के हमारे एहसान खाने आते हैं, जब तंबू लगा करके धरना पर बैठते हैं, तो हर पार्टी के लोग आने का काम करते हैं। धरना जारी हुआ मेरे साथियों, ये धरना से पुलिस प्रशासन के लोग भी खबड़ा गए हैं। आज कबीर जी लिखन समझौता प्रतिवाद किया, बाबा साहब के संविधान कितना खतरा में बा। और हमारे पुरुष सांसद आप हमारे सावित्रीबाई फूले बतला रहे हैं, यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा कि भाजपा भगाओ और संविधान बचाओ। लेकिन कहा नाम बाए भाई साहब आल्हा कंदर भाव। बाबा भीमराव रोए, बाबा भीमराव रोए, स्वर्ग की नगरिया भैया, नाम संविधान। संविधान खतरा में बा। बाबा साहब स्वर्ग में रोध वीरांगना उदा देवी महाराजा बिजली पासी सातल पासी देवमाती मदारी पासी के परिवार वंशज है लोग, जिसको लोग बताया जाता है सूर्यवंशी, जदुवंशी, रघुवंशी, उत्तर पासी समाज के लोग नागवंशी है मेरे साथियों। आज वो पासी समाज के साथ नागवंशी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आल्हा नंबर 2 लगल पलिया गांव में का होत बा। अरे रोवली सुनीता देखाया सुआ बहाए, अरे रोवली सुनीता देखाया सुआ बहाए, अरे मुँह ना हो पासी पानी गिर गया
महिला सुरक्षा हुई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन खुलेआम आज बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मकान गिराया जा रहा है। ते दलित की इज्जत कहाँ सलामत है? आप देख नहीं रहे हैं यूट्यूब चैनलों खबर में क्या नहीं आपको दिखाई दे रहा है। आप जोगी जी, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि ये गड़बड़ प्रदेश हो गया। अखिलेश के सरकार में लोग यही कहते थे कि यादवों का मन बढ़ गया है, यादव बेकाबू हो गया है, और बहन जी की सरकार में लोग कहते थे कि चमारों का मन बढ़ गया है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार में, जोगी की सरकार में कोई नहीं कह रहा है कि ठाकुरों का मन बढ़ गया है। यही में सब परेशान है। अब तुम के एक काम करे के पड़ी, वो नहीं तो बाबा साहब संविधान बाबा साहब बनाए के हमें सुरक्षित कैलन, अब के संविधान बनाई, अब कैसे सुरक्षित होगा? लेकिन लड़ाई लड़े के परी। 85 के लोगों से मेरा ये कहना है, यादव कुर्मी से बड़ा कुर्मी जहिया इकट्ठा ना होगा तो आज पासी के साथे भले बहन खट्टी के साथे हुई, परसों धोबी के साथे हुई, और परसों चौहान जी के साथे हुई। तो एक काम करे परी। हम गायक साहब लाल सरोज माननीय मोदी जी से हमारा सवाल बा का चुकावला मोदी जी। तू यह नारा देला कि हर हर मोदी घर घर मोदी, नारा लगवा वाला, ताली और थाली चिराग जरवा वाला, अरे तबाना कोरोना के अरे भगवाला मोदी जी। तो कवन जन्म का बदला चुकावला मोदी जी। ए दादा, चाह बेचे वाला रहला न, लोग कहना बैकवर्ड समाज के हम, अगर ये हो जाए तो हमन का विकास होई, तो चाह वाला तो भाई बन गल हमन कहाँ विकास होई। ए नाते कि तोहरे पास मोदी जी 2000 रुपया ना है, 2000 रुपया खाते अपनी माई के लाइन में खड़ा करावत हवा, देश का राजा हवा, तो हम हो का दशा होई। एक काम और कैला, अरे अच्छा दिन मंगा के पूरा दिन तू देखा वाला, सब ही जनता के देखा जियते मुआ वाला। अरे पलिया में मुन्ना प्यासी के अरे घर गिरवा वाला मोदी जी। तो कवन जन्म का बदला चुकावला मोदी जी। समाज दलित गई है बनारा, लखनऊ में चल जाई सुनना दोबारा। अरे कोरोना में किडनी का निकलवा वाला मोदी जी। तो कौन जन्म का बदला चुकावला मोदी जी। कहला कि कोरोना न केहू के छुए के चाहिए, आना केहू के लग के जाए चाहिए, 2 मीटर दूरी रहे के चाहिए, मास्क जरूरी है। अरे देखावत हवा कि लोहा में घुस जाई, हवा में घुस जाई, कहीं भी 24 घंटा तक वहां रह सकेला, लेकिन कपड़ा के मास्क में भी ना घुस पाई। अरे हर कोरोना में लाश ना छुए के मरीज से ना मिले के है, लेकिन प्रमाण मिलल कि कोरोना काल में जितने कोरोना में लोग मरे हैं सब पर किडनी निकलवावल गई। तोहरे शासन काल का किडनी में ना कोरोना रहल। ले एक काम और कैले हवा तू बहुत बढ़िया का कैला कि चलना या चाउर
और गेहूं ना दिया वाला अब मट्टी का तेल फूक फूक पी गईला। अरे 3 तलाक लागू के करवा वाला मोदी जी तो कवन जन्म का बदला चुका वाला मोदी। लेकिन अपने ना सोचत हवा कि हम हूं तो वही लिस्टिया में है। लेकिन ये आखिरी लाइन में पासी समाज दलित के भैया लड़ी हाल लड़ाई अब बाबा संविधान खातिर भले मिट जाए। अरे जनता के पैदल तू अरे मंगवाला मोदी जी। यही कोरोना काल में जब हमारे बड़े भाई राहुल गांधी कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाया जाए, कोरोना काल में तो आप कहे कि सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई कोरोना नहीं है। जब घर में से ना निकले रहल तो केहू ठेला से केहू पैदल कितना लोग बिना खैले वो हर मर गए। तो 2022 के चुनाव में लोग याद कैले रही कि यही तरह मरल हवा ठेला पर पैदल बिना खैले पहले मुबारकपुर जब चल जाइबा तो गर्रा माटी दे वाले भी ये सोचन कि आज मिल जाई 2 वक्त का रोटी तो खा पी रह जाई। लेकिन वो तो लोग खैले बिना मरल। लेकिन बलिया गांव में सब ही लोग गांवपुर सब लोग परेशान है। लेकिन मुन्ना पासी के सम्मान वापस ले आवे के चाहिए और सबके लड़ाई लड़े के चाहिए। तब 22 जुलाई के हजरतगंज लखनऊ में हमारे पासी समाज के लोग चल करके बलिया के घटना पर धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय जोगी जी को विधानसभा में क्या होना चाहिए। लेकिन तब गुरु बिहारी यादव लखन कवि जीवित शिवधारी है। राम फेर कभी बालजीत की बिलकुटी फुलवारी है। और सीताराम की गर्दी से मैं डूबा तब पिंदरा साहब